हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉन्टिंग हॉरर स्टोरीज। मैं पूजा, आपकी दोस्त, आपको कुछ ऐसी घटनाएं सुनाऊंगी जो हमारी लाइफ में डेली घटित होती हैं। लेकिन ये घटनाएं कुछ अलग हैं क्योंकि ये घटनाएं सच्चाई से जुड़ी हुई हैं। इसलिए मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करने ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हेलो दोस्तों, मेरी आज की कहानी है फ्लैट नंबर 1301 हॉन्टेड। अमित की मुंबई में नई नौकरी लगी थी। अपनी पाई इकट्ठी करके उसने एक फ्लैट खरीदा था। रिया भी अमित के साथ फ्लैट देखने गई। फ्लैट का दरवाज़ा जंग लगे कब्जों से ऐसी आवाज़ पैदा कर रहा था जो अपने आप में ही एक डरावना माहौल पैदा कर रही थी। फर्श पर काफ़ी मिट्टी पड़ी थी। उस मिट्टी वाले फर्श पर पैरों के निशान थे। दीवार की दूसरी तरफ एक घड़ी लगी हुई थी और सोचने की बात थी कि वो फ्लैट 10 सालों से बंद पड़ा था, तो वो घड़ी कैसे चल रही थी। अमित और रिया बेडरूम देखने जाते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं। ये कमरा बाहर हॉल से बिल्कुल अलग था। इस कमरे का फर्श शीशे की तरह चमक रहा था। दीवार पर किसी बच्चे की तस्वीरें लगी थी और उन तस्वीरों में उस बच्चे की शरारतें साफ झलक रही थी। रिया ये देखकर थोड़ा सहम गई। रिया को परेशान देखकर अमित बोला, रिया, अगर तुम चाहो तो हम कुछ और फ्लैट देख लें। रिया ने अमित को समझाते हुए कहा, अमित, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। हम ऑलरेडी 8 दिन से घूम रहे हैं। हमारे लिए मुंबई नई जगह है, ऊपर से ना कोई अपना। कितने दिन यूँ होटल में रहकर फ्लैट के लिए घूमते रहेंगे। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। इस चक्कर में तुमने ऑलरेडी 8 दिन मेहनत की, पर अब और नहीं। ऊपर से कल से तुम्हारी नई जॉब भी शुरू हो जाएगी, फिर वक्त भी नहीं मिलेगा यूँ फ्लैट देखने जाएं। हम रहते रहते दूसरी जगह देख लेंगे, तब तक के लिए ये फ्लैट ही सही है। अमित ने रिया को मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है रिया, जैसे तुम ठीक समझो। अगले दिन ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले उनका सामान नए घर पर छोड़ गए। सामान आते आते रात हो चुकी थी। रिया ने धीरे धीरे सामान अनपैक करना शुरू किया। रिया को बैग की चाबी नहीं मिल रही थी। उसने आवाज़ लगाकर पूछा, अमित, इस बैग की चाबी नहीं मिल रही। अरे रिया, कहीं होटल में तो नहीं रह गई? नहीं अमित, मैंने होटल में फ़ोन करके पूछा था, वहाँ नहीं है। अमित ने रिया से कहा, रिया, ताला तोड़ देते हैं, और क्या कर सकते हैं। अब तुम ज़्यादा लोड मत लो, खाना खाकर सो जाते हैं। कल सब करना, आज तुम बहुत थक गई होगी। मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, फिर दोनों साथ में खाएंगे। अमित फ्रेश होने वॉशरूम में जाता है। अचानक दरवाजे पर बेल बजती है। अमित ने वॉशरूम से पूछा, रिया, कौन है दरवाजे पर? रिया ने जवाब दिया, पता नहीं अमित, मैंने दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था, पर ऐसा लगा जैसे कोई पीछे से गया हो। मुझे लगा तुम होगे, पर तुम तो अंदर थे। पता नहीं आज क्या महसूस हो रहा है मुझे। अमित ने बोला, तुम थक गई होगी, इसीलिए थकान के कारण ऐसा हो रहा है। वैसे भी हम यहाँ नए हैं, हमारे घर कौन आएगा। तभी दरवाजे पर फिर से बेल बजती है। अमित रिया को बोलता है, तुम रुको रिया, मैं देखता हूँ। अमित दरवाज़ा खोलता है तो वह खाने का ऑर्डर देने एक लड़का खड़ा होता है। वो लड़का अमित को बड़ी हैरानी से देखकर पूछता है, अरे साहब, आप यहाँ कैसे, इस फ्लैट में? अमित पूछता है, क्यों, क्या है इस फ्लैट में? और वो लड़का खाने का पैकेट दरवाजे पर छोड़कर भाग जाता है। तभी अचानक कुछ आवाज़ आती है। अमित, ये कैसी आवाज़ आ रही है? सुनिए आपने, जैसे कोई जोर जोर से कील ठोक रहा हो। कहाँ से आ रही है ये आवाज़ें? ना इस रूम से, ना ही मास्टर बेडरूम से, और ना ही किचन में से। तुम रुको रिया, मैं देखता हूँ। और अचानक सीलिंग पर लगा पंखा गिर जाता है। रिया ने चिल्लाते हुए कहा, अमित संभालिए, ये क्या हो रहा है? अचानक पंखा कैसे गिर गया? अमित के सिर पर चोट लग जाती है और अमित के सिर से खून निकलने लगता है। रिया अमित को दवाई लगाने लगती है। तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा और कोई बूढ़ी औरत जोर जोर से हंस रहे हों। रिया, ये आवाज़ें बेडरूम की बालकोनी से आ रही हैं, चलो चलकर देखते हैं। इतने में लाइट चली जाती है।
रिया और अमित मोमबत्ती लेकर बालकोनी की तरफ जाते हैं तो देखते हैं बालकोनी में एक झूला जो अपने आप आगे पीछे हो रहा है, लेकिन वो झूला तो खाली है। तभी अचानक उस झूले पर एक बूढ़ी औरत का साया दिखाई देता है और साथ में एक छोटा बच्चा खेल रहा होता है। तभी वो बूढ़ी औरत उनके पास आती है और बोलती है, ये मेरा पोता है, हम दोनों कितने दिनों से भूखे हैं, खाने को कुछ मिल जाता तो अच्छा होता। रिया को दया आ गई। रिया ने खाना ऑर्डर किया था जो अभी तक उन्होंने खाया नहीं था। रिया ने उन्हें वही देने का सोचा, पर घर में लाइट नहीं थी, इसलिए अमित को भी अंदर साथ चलने को बोला। किचन से रोटी सब्जी उस बुढ़िया को देने दोनों बाहर आ रहे थे। तभी अचानक अमित ने रिया की तरफ देखा। रिया, ये अभी जो मैंने देखा, क्या तुमने भी वही देखा? रिया बोली, हे भगवान, ये क्या अमित, पता नहीं क्यों तब हमारा दिमाग काम करना बंद कैसे हो गया था। बालकोनी, और वो भी 13वीं मंजिल पर, कोई बुढ़िया झूले पर हमारे घर के सामने हमारी बालकोनी में, और एक बच्चा जो वहीं खेल रहा है। ये हमें नजर आया, और तो और वो बुढ़िया हमसे खाना मांग रही थी। ये कैसे? बालकोनी से कोई ऐसे कैसे? रिया, जल्दी चलो, हम घर के बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ एक पल रहना हमारे लिए ठीक नहीं, इस घर में कुछ है। उन दोनों के पैरों में मानो बेड़ियां लग गई थी। उस बालकोनी से दो परछाइयां उनकी ओर आ रही थी, एक बूढ़ी औरत और एक छोटा बच्चा, जिसकी तस्वीरें उस बेडरूम में लगी थी। दोनों की ना तो आवाज निकल रही थी, ना उनके पैर चल रहे थे। वो दोनों भागना चाहते थे, मगर ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें जकड़ रखा हो। वो दोनों परछाई उनके पास आई और वो बूढ़ी औरत कहने लगी, मैंने कहा ना, हम कितने दिनों से भूखे हैं, फिर भी आपने खाना नहीं दिया। अमित ने डरते डरते पूछा, कौन है आप लोग और इस घर में क्या कर रहे हो? उस बुढ़िया ने बताया, इस बच्चे के माता पिता 10 साल पहले रात को लोनावला से घर लौटते समय एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे। तब से इस घर में हम दोनों अकेले रहते हैं। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, रोज खाना बनाया नहीं जाता, ऐसे ही गुजारा चला रही हूँ। और तुम दोनों? रिया और अमित हक्के बक्के रह गए थे। वो समझ गए थे कि इस औरत की कहानी के मुताबिक कार एक्सीडेंट तो हुआ था, पर सिर्फ उस बच्चे के माँ बाप ही नहीं, ये बूढ़ी औरत और बच्चा भी मर गए थे, और अब इनकी आत्मा इसी घर में है। उन दोनों की आवाज नहीं निकल रही थी। उन दोनों ने मन ही मन हनुमान चालीसा करना शुरू किया और वो परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। जैसे तैसे घर के बाहर निकले और लिफ्ट में गए। उस लिफ्ट में ऑलरेडी एक कपल भी था। उन्हें देखकर उनकी जान में जान आई। अचानक लिफ्ट की लाइटें अपने आप जलने बुझने लग गई और लिफ्ट के अंदर जोर जोर से किसी औरत और आदमी के हंसने की आवाजें आने लगी और लिफ्ट के सारे बटन अपने आप जलने लगे। वो लोग बहुत डर गए थे। उस कपल ने रिया और अमित से पूछा, आप लोग इस फ्लैट में नए हैं क्या? अमित ने डरते डरते कहा हाँ, और शॉर्ट में उनके साथ घर में जो कुछ घटा उनको बताया। उस कपल ने उन्हें बताया वो कहानी नहीं, एक सच है। दरअसल 10 साल पहले ये फैमिली लोनावला से घर लौट रही थी कि अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ और वो कपल, बूढ़ी औरत और एक बच्चा उसमें मर गए थे, और अभी भी उन चारों की आत्मा यहीं भटक रही है। यूँ अकाल मृत्यु के कारण उनमें से किसी को शांति नहीं मिली, इसीलिए आज भी वो यहीं घूम रहे हैं और वो फ्लैट हॉन्टेड है। क्या कहा आपने? वो चारों आत्मा? रिया ने डरते डरते पूछा। हाँ, क्यों? हमें उस बालकोनी में और पूरे घर में भी सिर्फ 2 लोग, एक बच्चा और एक बूढ़ी औरत ही दिखे। यहाँ तक कि परछाई भी 2 ही की थी। तभी उस कपल ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा, वो 2 ही थी, क्योंकि उस बच्चे के माता पिता हम ही हैं। हम दोनों बाहर गए थे माँ और बच्चे के लिए खाना लेने। रिया और अमित उसी वक्त लिफ्ट में ही बेहोश हो गए। लग यही रहा था कि अब वो जीवित नहीं बचेंगे, लेकिन जब उन्होंने आंख खोली तो वो हॉस्पिटल में थे। आसपास के फ्लैट वालों ने उन्हें बताया कि जो कहानी उस कपल ने लिफ्ट में बताई थी वो सही है। उन्होंने यह भी बताया, ब्रोकर को मना किया हुआ है कि फ्लैट नंबर 1301 ना किराए पे देना है और ना ही बेचना है, पर पैसों की लालच में उसने ये काम किया। उस दिन के बाद अमित और रिया एक बार सुबह के वक्त में वॉचमैन और फ्लैट के कुछ लोगों को लेकर अपना सामान लेने गए।
उसके बाद वहाँ उस फ्लैट में कभी किसी ने कदम नहीं रखा।